सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल। बाल रूप है सबको भाता, माखन चोर वो कहलाता। आला रे आला, गोविंदा आला, बाल ग्वालों ने शोर मचाया है। झूम उठे है सब खुशी में, देखो मुरली वाला आया है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। शुभ जन्माष्टमी। आज का पंचांग 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 9:34 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 7:38 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 11:53 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रात्रि 1:51 तक रहेंगी। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। पूजा का श्रेष्ठ समय 16 अगस्त की रात यानी आज रात 12:04 से 12:47 तक है, जो निश्चित काल कहलाता है और श्री कृष्ण के जन्म का वास्तविक क्षण माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र और पारण। वैष्णव परंपरा में रोहिणी नक्षत्र को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस बार रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। इसलिए वैष्णव भक्त 16 अगस्त की रात को पूजा करते हुए व्रत का पारण 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करेंगे। मीन राशि 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ आपका बातचीत होगा। आपके आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। पैसों से जुड़े कामों को पूरा करने में ज्यादा महत्व दें। संतान की शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास भी सफल रहेंगे। परिवार का दिन आज का दिन नई शुरुआत और रोमांस। आज का दिन नई शुरुआत और रोमांचक मौके लेकर आएगा। परिवार में हल्का फुल्का और उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा। बड़े आपके उत्साह को लेकर मुस्कुराएंगे। कहीं बच्चे आपकी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। पैसों के मामलों में किसी नए प्रोजेक्ट या अनजान मौके की शुरुआत संभव है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। पारिवारिक आयोजन या यात्रा का आनंद भी मिलेगा। रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी। हालांकि कुछ लोग आपकी सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। करियर में आपको कोई नया प्रोजेक्ट, ऑफर या आइडिया भी मिल सकता है। अनुभव की कमी के कारण गलतियां हो सकती है, लेकिन यही आपकी तरक्की का आधार बनेगी। व्यापार में नए साझेदार या योजनाएं सामने आएगी। नौकरी बदलने का विचार भी मजबूत होगा, लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। सावधानियां। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन कुछ दुखी रहेगा, लेकिन इस समय बहुत ही समझदारी से हालात को सुलझाने की कोशिश करें। वक्त के हिसाब से अपनी दिनचर्या और सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। शादीशुदा संबंध मधुर रहेंगे। अचानक ही किसी पुराने दोस्त के मिलने से खुशियों भरी यादें ताजा होगी। उत्तेजना आपको जोड़ने के नए तरीके तलाशने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे आपके प्रेम जीवन में ताजगी आती है। भावनात्मक चुनौतियां सामने आ सकती है, लेकिन आपका सहारा देता है। थोड़े से प्रयोग के साथ भी सादगी आपके साथी की इच्छाओं को आसानी से पूरा करने में मदद करती है। भावनात्मक जुड़ाव को अपनाएं और गर्मजोशी, खुलेपन और प्रेम के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण के माध्यम से
स्थायी संतुष्टि भी पाएं। बात करते हैं करियर की। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भड़ास अपने सहकर्मियों पर निकाल सकते हैं। कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा, यहाँ तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, अतः इसे आप दूर करने का प्रयास करें। बात करते हैं सेहत की। शाम का समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकार के एक्सरसाइजें जैसे योग, ध्यान आदि से आप अपनी अच्छी सेहत के रास्ते में आने वाली हर बाधा से पार पा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ बढ़ती दिखाई दे तो उसके प्रति लापरवाही ना करें। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उनसे कहें कि आपको कोई हल्की दवा दे दें। आज का उपाय, आज आप भगवान कृष्ण जी को मोर पंख अर्पित करें। इसे घर के मुख्य स्थान पर रखें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।